जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी देख रहे हैं समाधान स्टडी। और चलिए आइए मेरे साथ सभी बच्चे जुड़ जाएंगे और सेशन को स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री की ये बहुत ही शानदार क्लास आप सभी के लिए आ चुकी है और आप सभी जो है जुड़ चुके होंगे। तो सेशन देखिए स्टार्ट हो चुका है, सेशन आगाज़ हो चुका है सेशन का। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्य आयनिक जो है, ठीक है क्या सर जी, सामान्य आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से क्या है बोला है। तो जल में विलयनता, ठोस अवस्था में विद्युत चालकता, उच्च गलनांक एवं क्वथनांक, या फिर बात करें गलित अवस्था में विद्युत चालकता, तो क्या आंसर बन पाएगा। देखिए साथियों नोट करना है कि गलित अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युतों में सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। मतलब जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। लेकिन ठोस अवस्था में यह क्या होते हैं, यहाँ पर आपको सही नहीं है बोला है, ठीक है ना, ये नोट करिएगा। क्योंकि ठोस अवस्था में क्या होते हैं जो है कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो नोट कर लिया आप लोगों ने, क्या बी आंसर सत्य होगा? बिल्कुल डेफिनेटली आपका बी आंसर सत्य होगा। जरा आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ नोट करिएगा क्या बोला गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि निम्न में से कौन सी धातुएं जो है प्रकृति में प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है। चलिए बताइए, Au होगा, चलिए, या फिर आपका जो है Ag होगा, Au जो है Cu Zn, या फिर N, सोना चांदी, ठीक है, जिंक होगा। बताइए क्या आंसर बन सकता है। नोट करिएगा साथियों कि सोना और चांदी, ठीक है बच्चा, सोना और चांदी जो आपको दिख रहा है Ag, ठीक है बच्चा, और आपका जो है Ug Au और आपका Ag, ये बिल्कुल सत्य आंसर बनेगा। क्या बनेगा? यह क्या है? गैर अकर्मिक जो है, यह गैर जो है क्रियाशील धातु है। क्या है सर जी? यह अक्रिया जो है शील धातु ये होती है। ये हमें नोट करिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन आप सभी के लिए। और ये जो होती है प्राकृतिक मूल अवस्था में मौजूद होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सी आंसर इसका सत्य बन जाएगा, सत्य बन जाएगा। आते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें बोला गया है, ज़रा हम लोग समझते हैं कि जो है विभिन्न जो है विधियों द्वारा धातुओं को परिकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं को विद्युत परिष्क्रमण, ठीक है, द्वारा पृथक किया नहीं जाता है। फिर Au, फिर आपका होगा Au होगा, या फिर Cu होगा, Na सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम। बताइए क्या आंसर होगा। चलिए तो ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चा, ध्यान रखिएगा राइट आंसर क्या बन सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो विभिन्न, ठीक है बच्चा, विभिन्न विधियों द्वारा धातुओं को पृथक किया जाता है। तो यह जो है इसमें शुद्ध नहीं होती है। ये धातुएं क्या होती है? शुद्ध नहीं होती है, और ये अशुद्धि होती है। और इन अशुद्धियों को धातुओं को प्राप्त करने से पहले ही समाप्त कर दिया जाता है। तो इसमें जो है मेनली आपको ध्यान रखना है कि आपका कौन सा सर जी, आपका ए आंसर, ठीक है बच्चा, का आपका ए, और जो आप लोग लगा रहे सेकेंड Au और Cu, ये आपका सत्य आंसर होगा। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रिक जो है शोधन द्वारा सोना है, चांदी है, प्लेटिनियम, ये समूह जो है आर्सेनिक, ये सभी जो है क्या होती है, ये जैसी अशुद्धियों को पूर्णतः क्या करती है, यह आपके पूर्ण प्राप्त किया जाता है। मतलब आपको ध्यान रखना है। चलिए ए आंसर इसका सत्य होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, जरा नोट करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके समक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है आप लोगों से कि वायु में लंबे समय तक उद्भासन से सिल्वर की वस्तु काली हो जाती है, और यह निम्नलिखित में से किसके बने कारण होता है। बताइए। चांदी की धातुएं अत्यधिक क्या होती है? क्रियाशील होती है। क्या कहा मैंने? चांदी की जो धातुएं होती है बच्चा, जो सिल्वर की धातुएं अत्यधिक क्या होती है? क्रियाशील होती है। क्या होती है? अत्यधिक क्रियाशील होती है। यह हमें ध्यान, ठीक है, सॉरी बच्चा, क्रियाशील नहीं अक्रियाशील होती है।
ठीक है, क्या होती है, अक्रियाशील होती है, अर्थात यह ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, अभिक्रिया नहीं करती है। O2 के साथ क्या है, यह क्रिया नहीं करती है, यह हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और क्या ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती है, लेकिन ये लंबे समय तक क्या करती है, हवा के संपर्क रहने के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया करती है और चांदी की वस्तु सिल्वर सल्फाइड, क्या है बच्चा, सिल्वर सल्फाइड का लेप बनाती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, क्या आप लोगों ने सी आंसर लगाया क्या, बताइए। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा, यह आप लोगों को नोट करना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसने हमें बोला गया है किसी पतली परत के लेप के द्वारा, किसी पतली परत के लेप के द्वारा आयन को जंग से बचाने के लिए गिरविनीकरण की विधि आपके गैलियम, एल्यूमिनियम, जिंक या फिर सिल्वर, बताइए। तो लोहे और स्टील पर जिंक की परत जो है इस प्रक्रिया से चढ़ाई जाती है, मतलब आपके जो गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया होती है यहाँ पर जो है, ठीक है, इसमें क्या है आपका, एक तो लोहा, ठीक है बच्चा, आयरन, एक तो लोहा प्लस, ठीक है, लोहे के साथ स्टील, लोहे और स्टील पर जिंक Zn की परत चढ़ाई जाती है। क्या आप सभी लोग समझ पाए हैं, राइट आंसर सी होगा। ठीक है बच्चा, और इसे गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं और स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकल जाता है कि जिंक की परत के साथ ही इसे क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, ठीक है, जिससे लोहे को जंग लगने से हम लोग बचा सकते हैं। अगर लोहे का जंग लग जाए लोहे पर तो उसका वज़न क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, हमसे बोला गया है, नोट करिएगा साथियों, कि हमारे जीवन के लिए आपका स्टेनलेस स्टील का उपयोगी पदार्थ है और स्टेनलेस स्टील में आयन को किसके या किन के साथ मिश्रित किया जाता है, निकिल, क्रोमियम, चलिए बताइए साथियों। पुनः आपके समक्ष एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। तो स्टेनलेस स्टील को जो है आयन, ठीक है, क्या आयरन के साथ, आयरन कितना होता है 17%, क्रोमियम कितना होता है आपका सर जी, क्रोमियम और जो है इसके साथ निकिल भी होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं क्या, निकिल और क्रोमियम आपका सत्य आंसर होगा, निकिल और क्रोमियम आपका सत्य आंसर होगा, यह ध्यान रखना है। बात कर रहा है स्टेनलेस स्टील की, ये मिश्रण जैसे कि आपका पीताजी, पीतल और तांबे का मिश्रण होता है, ठीक है, तो इस तरीके से ये मिश्रण पूछा गया था हमें। तो क्या हमने क्रोमियम और निकिल आंसर लगा पाया है क्या, बताइए। सभी ने बहुत ही शानदार तरीके से लगा पाया होगा। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि कम निकिल सामग्री के लिए जो है आंशिक रूप से प्रतिस्थापित करने के लिए सूत्र में जो है मैग्नीज की मात्रा कितनी होती है, तो 6.5% होती है, यह भी हमें ध्यान रखना है, यह भी ध्यान रखना है। ठीक है, और स्टेनलेस स्टील पर जंग लगने के लिए अत्यधिक जो है प्रतिरोधी होता है, यह भी हमें ध्यान रखना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं सर जी क्या है आपके समक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें क्या बोला है जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बोला गया है कि यदि कॉपर को वायु में जो है खुला कर रखा जाता है तो यह अपनी चमकीली और भूरी सतह को खो देता है और तथा हरे रंग को क्या करता है, परत प्राप्त कर लेता है, यह किसके निर्माण के कारण होता है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, तो नोट करिएगा साथियों कि ये धातुएं आमतौर पर क्या होती है, अभिक्रियाशील होती है। ये धातुएं क्या होती है, अभिक्रियाशील होती है, यह हमें नोट करना है। ओके, और ये क्या करती है, शुद्ध तांबे को क्या करती है, धातुओं को हवा के संपर्क में आने से, जो धातु है हवा के संपर्क में आने से कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प जैसी हवा में क्या करती है, अभिक्रिया कर देती है और ये काफर कार्बोनेट और अन्य जो है निर्माण करती है। तो काफर कार्बोनेट, ठीक है, ठीक है, क्या आप सभी लोगों ने यही आंसर लगाया क्या, CuSO3, ठीक है, CuSO3, क्या यही आंसर सभी साथियों ने लगा पाया है क्या। अगर यही आंसर लगाया सर जी तो बिल्कुल राइट आंसर लगाए हैं और बिल्कुल सत्य आंसर लगाए हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेगा मेरे साथ, क्या है कि धातुएं सामान्यतः ठोस प्रकृति की होती है, धातुएं सामान्यतः ठोस प्रकृति की होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है।
निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो देखिए, पारे को छोड़कर सभी कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है बच्चा, देखिए सोडियम है, आपका जो है क्रोमियम है, चलिए Fe है और पारा भी दिया हुआ है। तो क्या आप लोग जानते हैं कि इसका आंसर आपका Hg होगा, क्योंकि जो है आपका द्रव अवस्था में पाई जाती है बोले हैं, मतलब पारे को छोड़कर सभी जो है ठोस अवस्था में पाई जाती है, और पारा क्या होता है बच्चा, द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या यही आपका सत्य आंसर होगा? क्या यही आपका राइट आंसर होगा? जी हाँ सर, जी हाँ, यही राइट आंसर है, सत्य आंसर है, और हमने यही आंसर लगाया है। चलिए मेरे साथ आगे बढ़िएगा, बढ़ते हैं शानदार से सिंपल से क्वेश्चनों की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा, और ये क्वेश्चन आपको 101% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु गलित अवस्था में अपने जो है क्लोराइडों की विद्युत अपवर्तन को प्राप्त करती है? बताइए, सोडियम है, कैल्शियम है, चलिए आयरन है, या फिर चलिए कॉपर है? बताइए साथियों। तो आपको नोट करना है कि आपका राइट आंसर क्या बनेगा, सोडियम और कैल्शियम। क्या बच्चा, सोडियम और कैल्शियम, क्या यही हमने आंसर लगाया है क्या? चलिए, सोडियम और कैल्शियम ऑप्शन नंबर डी में नज़र आ रहा है। तो सोडियम और कैल्शियम वे धातु होती है जो अपने आपके क्लोराइड को क्या करती है, गति अवस्था में आपके इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा प्राप्त करती है, और दोनों अभिक्रियाशील धातुएं होती है। तो क्या हमने ही आपका, और ये दोनों धातुएं सोडियम और क्लोराइड क्या होती है, अभिक्रियाशील धातुएं होती है। तो आप लोग बिल्कुल राइट आंसर कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं सर जी। देखिए क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि सामान्य अधातु चमकीली नहीं होती है। सामान्यतः अधातु चमकीली नहीं होती है, निम्नलिखित में कौन सी अधातु चमकीली होती है? सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आपका आयोडीन क्या होगा बताइए। ठीक है, चमकदार जो पदार्थ आपके चमकदार पदार्थ पर चमक होती है, लेकिन जो है अधिकांश अधातुएं क्या होती है, अधातुएं कैसी होती है? अधातुएं क्या होती है बच्चा, ठोस अवस्था में होती है। अधिकांश जो अधातुएं ठोस अवस्था में होती है। ठीक है, ठोस अवस्था में मौजूद होती है? नहीं होती, ठोस अवस्था में मौजूद नहीं होती, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। यही गलती तो हमसे हो जाती है, इसलिए जो है इस पर प्रकाश जो है, ठीक है, अगर प्रकाश जो है इस पर क्या करता है, प्रतिबिंब, इसमें प्रकाश को प्रतिबिंब नहीं कर सकती है। ठीक है, यह क्या करती है, यह घटना प्रकाश को प्रतिबिंबित नहीं कर सकती है। लेकिन दो जो है अपवाद होते हैं, दो कौन कौन से? एक तो आपका यहाँ पर दिख रहा होगा, कौन सा सर जी? एक तो आपका आयोडीन दिख रहा है। ठीक है, दो कौन सा, एक तो आयोडीन होता है और दूसरा नोट करिएगा हीरा होता है। ठीक है, ये नोट कर लेगा, दोनों अधातुएं ठीक है क्या होती है, ये चमकदार होती है, और इनसे क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इनमें मुक्त जो है इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, यह भी हमें ध्यान रखना है। तो क्या हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा क्या? ठीक है बच्चा, तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, और ऑब्वियसली काफ़ी बच्चों ने लगा पाया होगा। आते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या है। निम्नलिखित, क्या बोला है, निम्नलिखित जो है चार धातुओं में से कौन सी किसके लवण, ठीक है, कौन सी किसके लवण के जो है विलयन से अन्य तीन अवस्थाओं द्वारा क्या करती है, विस्थापित की जा सकती है? बताइए क्या हो पाएगा। चलिए, आपका Mg होगा, या फिर Ag होगा, जिंक होगा, कॉपर होगा, चलिए मैग्नीशियम होगा, क्या होगा बताइए, एल्यूमिनियम होगा। बताइए, देखिए धातु को उसके लवण के घोल से अन्य तीन धातु द्वारा विस्थापित किया जा सकता है, क्योंकि ठीक है, आपका क्या सत्य आंसर होगा? Ag भाई साहब कितने बच्चा ने लगा पाया है? राइट आंसर सर जी बी होगा। अगर बी है तो हमारा बिल्कुल सत्य आंसर लगाया है। क्या लगाया है? यही आंसर अगर हमने लगाया है तो बिल्कुल सत्य आंसर लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है कि तीन चिन्हित परक नलियों ABC में क्रमशः सांद्र डाल दिया जाए। डायग्राम दिया है क्या भाई साहब? इसने डायग्राम नहीं दिया है, ओके ठीक है। चलिए देखिए क्या है कि ABC क्रमशः आपका जो है इसमें सांद्र HCl डालेंगे, सांद्र आपका HNO3 डालेंगे, और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यूँ आपका सांद्र आपका HNO3 डालेंगे का रेशो रहेगा 3:1 मिश्रित।
ठीक है, के लिए गए प्रत्येक परख नली में धातु के एक टुकड़े मतलब एक जो है छोटा टुकड़ा डाल दिया जाएगा और परख नली जो है ए तथा बी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु परख नली सी में क्या हुआ, धातु घुल जाती है। तो धातु हो सकती है, कौन सी धातु हो सकती है, यह हमसे बोला गया है। ओके, तो देखिए साथियों, पहले तो नोट करिएगा आप लोग मेरे साथ कि जो आपका HCl है प्लस HNO3 है, ये क्या है साथियों, ये एक्वा रेजिया है। अब आप लोग तो समझ चुके हैं, जबकि एक्वा रेजिया वाला क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवाए। एक्वा रेजिया यह, ठीक है। तो अगर ये एक्वा रेजिया है तो जाहिर सी बात है कि सोने को ही क्या कर देगा, ये उसकी पॉलिश घटा देगा। तो क्या राइट आंसर बनेगा, क्या हम लोगों ने जो है इसका आंसर सर जी बी लगाया क्या, AU? बताइए, सभी को समझ में आया अब? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर पूछा गया है पर क्वेश्चन कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एक्वा रेजिया क्या करता है, सोने को गला देता है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, पॉलिश तो सोने पर चढ़ाते तो एक्वा रेजिया में ही डालता है। चलिए आइए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोला गया है एक मिश्रित है, एक मिश्र धातु है, एक तत्व यौगिक सममांगी मिश्रण, ये एक विषममांगी मिश्रण है, आपको बताना है। तो मिश्र धातु एक सजातीय मिश्रण होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी संरचना क्या होती है, एक समान होती है। क्या होगा, यह एक क्या होता है, सममांगी मिश्रण होता है, ठीक है, एक सजातीय मिश्रण होता है। राइट आंसर मेरे साथ नोट करेगा। जिन भी साथियों ने राइट आंसर सी लगाया है तो ये आपका बिल्कुल डेफिनेटली राइट आंसर होगा। चलिए आइए सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ बता पाएंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, देखिएगा, बोला है इसमें एक विद्युत अपघटनीय सेल जो है बनता है, एक विद्युत अपघटनीय सेल बनता है धनावेशित कैथोड से ऋणावेशित कैथोड से, धनावेशित एनोड से, या फिर ऋणावेशित जो है ऋणावेशित कैथोड से। बताइए साथियों। तो देखिए, इलेक्ट्रोलाइट सेल में 3 मुख्यतः घटक होते हैं, कौन कौन से, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सेल की बात कर रहे हैं जिसमें क्या क्या मौजूद होता है, एक तो कैथोड होगा, एक तो एनोड होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट भी होगा। क्या होगा, एक तो इलेक्ट्रोलाइट भी होगा। तो 3 चीज़ें होती है और अधिकांश विद्युत रासायनिक सेल में ऑक्सीकरण जो है एनोड पर ही होता है, ठीक है। क्या कहा मैंने कि विद्युत रासायनिक सेल में, ठीक है, ठीक है, जो है केमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो आयनीकरण होता है वह एनोड पर ही होता है। किस पर होता है, एनोड पर ही होता है, समझ गए आप लोग। और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। तो नोट करिएगा, क्या हम लोगों ने धनावेशित और ऋणावेशित लगाया है क्या, बताइए कितना बच्चा है जिन्होंने धनावेशित और ऋणावेशित लगाया है। डेफिनेटली अगर आपने बी आंसर चूज़ किया है तो ये बिल्कुल सही आंसर बनेगा, सही आंसर बन जाएगा। जिंक की जो है जिंक के विद्युत परिकरण के दौरान यह कैथोड पर जो है निक्षेपित होती है, एनोड पर निक्षेपित होती है, कैथोड एनोड दोनों पर निक्षेपित होती है, या विलयन में बना रहता है, क्या आप लोग बता पाएंगे। तो देखिए, यह जो है जिंक इलेक्ट्रोलाइट शोधन के दौरान क्या करती है बच्चा, यह इलेक्ट्रोलाइट शोधन के दौरान यह प्राप्त होती है और कैथोड पर जमा होती है। किस पर सर जी, यह कैथोड पर जमा होती है। तो क्या हम लोग ऑप्शन नंबर ए बता पाए क्या साथियों, समझ में आ रहा है चीज़ें, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो चलिए बच्चा, एक क्वेश्चन आप सभी के लिए क्या बोला गया है, नोट करेगा मेरे साथ। इसमें बोला गया है कि एक तत्व ए मुलायम है, यह जो है उसे चाकू से काटा जा सकता है, यह वायु के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है और यह वायु में घुला नहीं जा सकता, यह जल के साथ जो है प्रचंड अभिक्रिया करता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु आपको पहचानिएगा। तो एक आपके लिए होमवर्क है बच्चा, और ये तो एक सेशन आपको मिल ही रहा है और इसके बाद और आपका यूनिंग में केमिस्ट्री का सेशन मिलने वाला है। तो आप बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं हम लोग जल्द ही नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।
और ये भी ध्यान रखिए गाइस कि आप सभी के लिए जो टेस्ट होते हैं हमारे, ठीक है, जो हमारे टेस्ट होते हैं वो ज़रूर लगाइएगा। इवनिंग में 6 बजे लाइव टेस्ट होता है। जितना भी बच्चा केमिस्ट्री को देख रहा है वो टेस्ट ज़रूर लगाइए। कहाँ होता है सर जी? तो नोट करिएगा, समाधान स्टडी, ठीक है, क्या है? समाधान स्टडी टेलीग्राम ग्रुप, उसे आज ही ज्वाइन कीजिएगा। जिन भी साथियों ने नहीं ज्वाइन किया होगा आज ही ज्वाइन कीजिए और टेस्ट लगाइए और टेस्ट दीजिए और अपना एग्ज़ाम को सिक्योर कीजिए और अपनी एक पोस्ट को हासिल करें। चलिए, आई होप चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। धन्यवाद, नमस्ते।